तो दोस्तों वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों आज हम लोग नागपुरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि नागपुरी में प्रत्यय है, तो देखिए इसमें नागपुर प्लस ई, यानी इसमें लास्ट में ई लगा हुआ है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए ना ई, नागपुरी। दूसरा सवाल है कि छौवापन में प्रत्यय है, तो छौवा प्लस पन, इसमें लास्ट में क्या लग रहा है? तो पन, तो ऑप्शन ए इससे सही होगा, पन। अगला सवाल है कि दुर्दशा में उपसर्ग है, तो आप इसको खुद लगा ये कर सकते हैं, दूर प्लस दशा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसर्ग कौन सा है? ए, दूर। नागपुरी सदानी बोली व्याकरण कब लिखल गेलक? चौथा नंबर सवाल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1965 ईस्वी। अगला सवाल है खाली स्थान वो वर्ण के कहे ना जेकर उच्चारण बेगर कोनो, यहाँ बाघा लिखा हो, बाधा होगा, बाधा के अलगट्ठे करल जाएला, तो ऐसा कौन सा है जिसका उच्चारण जो है बिना किसी बाधा के किया जाता है? तो वह है स्वर्ण वर्ण, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि बैठकी क्या है, तो इसमें सवाल पूछ रहा है कि बैठकी क्या है, तो आप लोग बताइए बैठकी क्या हो सकता है? तो ऑप्शन इसमें जो है बी, यानी ऑप्शन बी जो भाववाचक संज्ञा है वो बैठकी होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे बोले कि भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए जो बैठक होता है अगर उसका रूप चेंज हो रहा है तो वो भाव बता रहा है कि हाँ उसमें क्या किया गया, बैठकी किया गया, तो एक भाव व्यक्त किया गया इसमें, इसलिए इसमें ऑप्शन बी होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है कि पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम कर कितना भेद होएला, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 3। कौन कौन होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला सवाल है संख्यावाचक विशेषण कर कितना भेद है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, 3 भेद होता है इसका। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंडी कौन विशेषण है, तो झारखंडी कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। अगला सवाल है कि प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर भेद है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कितना भेद होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 5। इसका कौन सा जवाब होगा? 5। अगला सवाल है जोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जोगी का स्त्रीलिंग होगा क्या? हम लोग बोलचाल में बोलते हैं जोगिन, तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों दिया हुआ है, दोनों में जोगिन दिया हुआ है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। अगला सवाल है कि टोंगरी कर पखना फायर सिरात हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है, टोंगरी कर पखना फायर सिरात हैं, तो इसमें एक तरह से संबंध बता रहा है कि टोंगरी का जो पखना उसको फाड़ के खत्म कर दिया है, इसमें होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है कि सोटेक का है, जो सोटेक है वो क्या है एक तरह से, तो इसमें जो क्रिया के बारे में पूछ रहा है तो ये एक साधारण क्रिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है रुचुआ कांदे लागलक, रुचुआ क्या कर रहा है? कांदे लागलक, इसमें सही जवाब क्या होगा? संयुक्त क्रिया है ये, ऑप्शन ए। अगला सवाल है रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर कितना भेद होवेला, तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, किस रूप में पूछ रहा है, तो रूप के मुताबिक पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 3। अगला सवाल अनजाने का है, तो अनजाने क्या चीज है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी विशेषण। आकाश पाताल कौन अव्यय है के, इसमें पूछ रहा है जो आकाश पाताल है किस तरह का अव्यय है, तो इसमें ये दिशा को दर्शा रहा है, आकाश पाताल। ठीक है, इसमें हो जाएगा दिशावाचक। चलिए अगला सवाल में चलते हैं हम लोग कि दीदी बुलाए तो छोटू जाए, क्या बोल रहा है? दीदी बुलाएगी तब क्या करेगा? तब छोटू जाएगा, तो ये किस तरह से कंडीशन बता रहा है, तो जहां कंडीशन की बात आती है तो वो हेतु हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है बालू भात खाए रहे, बालू भात खाए रहे, देखिए इसमें खाए रहे मतलब खा चुका है, तो पूर्णभूत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है विधेय माने होवेला, विधेय माने क्या होता है, तो विधेय क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जो विधेय होता है वो कर्म होता है और जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है। चलिए अगला सवाल है ओह अब हम किताब के का पढ़ू, इसमें किया काब कर दिया। ठीक है, इसमें किताब आप मान लिया, ओह अब हम किताब के का पढ़ू कौन वाक्य है? ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा ओह, ओह आ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा इसमें विस्मय। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है दूधो नहाओ फूलो फलो पूतो फलो, ये किस प्रकार का कहावत है? तो ये सभी परिकीर्ण में आता है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रफुल्लदा कब 7वां क्लास में कौन ईस्वी में फेल हो रहे? ठीक है, तो फेल होने का पूछ रहा है कि किस साल जो प्रफुल्लदा हैं वो फेल हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1938, ऑप्शन ए। अगला सवाल है
कि प्रफुल्ल कुमार राय एनसीडीसी सीसीएल में कब नौकरी शुरू कर लें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 में ये नौकरी शुरू किए थे। ठीक है, अगला सवाल है भाषा गोटे कौन वस्तु है के जे आदमी के परंपरा से मिलेला? तो कैसा है ये? तो ये सामाजिक होएला। ठीक है, भाषा जो होता है वो सामाजिक होता है, जो आदमी को परंपरा से मिलता है। अगला सवाल है राम काव्य में, यहां सखी कर दिया, सिख संप्रदाय का संस्थापक के रहे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वामी हरिदास। अगला सवाल है आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा कैसन आचार्य रहे? तो ये जो थे ये वैष्णव को मानते थे। ठीक है, अगला है मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन काल कर कवि रहे? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा पेशा से क्या रहे? तो ये एक शिक्षक थे। अगला सवाल है मृत्युंजय नाथ शर्मा का पहल विवाह, जो उनका जो शादी हुआ था, पहला जो विवाह हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो 1937 में जो इनका पहला विवाह हुआ था, और किनसे इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? अगला सवाल वही है, मृत्युंजय नाथ शर्मा का पहली पत्नी का नाम रहे? तो ऑप्शन बी, याकसेवी देवी। अगला सवाल है कि शारदा प्रसाद शर्मा में कौन शोध कर लें? मतलब इन पे कौन शोध किया है? तो ऑप्शन ए, सम रीता कुमारी। अगला सवाल है कि शारदा प्रसाद का जन्म कहाँ हुई रहे? तो डुमरडी में हुआ था, जो कि गुमला जिला में पड़ता है, इसलिए इस ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि शारदा प्रसाद शर्मा का स्वभाव कैसन रहे? तो एकदम सरल रहे, मधुर रहे, विनम्र रहे, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, सौभ। अगला सवाल है कि प्रफुल्ल दा के साहित्यवाच स्पीति का सम्मान कहाँ से मिल रहा है? तो इनको ये साहित्यवाच स्पीति का जो सम्मान है वो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रफुल्ल दा का रचना मन में कौन रस कर व्यवहार मिलेला? तो करुणा, वीर रस, शांत रस, इनमें सभी का रस का इनमें मिलता है, ये सभी प्रकार का रचना किए हैं। प्रफुल्ल दा का काव्यगत विशेषता है कि तो भाव पक्ष, कला पक्ष, ये दोनों हैं। भाव पक्ष में भी एक इनका विशेषता था और कला पक्ष भी इनका विशेषता था। अगला सवाल है कि हेठे देवल में से कौन प्रफुल्ल कुमार राय का रचना नखे? ठीक है, तो जो बिंझिया है ना इसमें, ये इनका रचना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि छोटकी कर साइस कर गिरल पाछे के उके घर भीतरे लान लग, तो कौन लाया था? अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो छोटकी है वो खुद ही लेके आए थे। ठीक है, अगला दूल्हा छोड़ा एक दिन काम करे जाइक बहना से कहाँ लुक गेलक? तो कहाँ लुक गया था? तो दूरा कोना में लुक के देखा था। ठीक है, छोटकी कर हाड़ मन राखल गगरी के फोड़ देलक? तो दूल्हा छोड़ा ही फोड़ दिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, देखिए आप लोग अगर कहानी पढ़े हुए ना तो आपको इन सब का जवाब एकदम बढ़िया से दे पाइएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बूढ़ा बूढ़ी कर काय गो बेटी मनकर बिहा नहीं हो सकलक? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने भी कहानी पढ़ाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में सारा का वीडियो दिया हुआ है, तो आप कहानी को बढ़िया से बार बार देखिए, तो इन सब सवाल का जो जवाब है वो आसानी से दे पाइएगा। अगला सवाल है कि चोचा चरई और राजा लोक कथा में चरई का कर टुकड़ा लानलक, क्या का टुकड़ा लानलक? तो वो क्या चीज लाया था? ऑप्शन सी, सोना कर। अगला सवाल है चोचा चरई और राजा लोक कथा में के मन डरे नहीं हंसलें? तो उसका जो जो क्या कहें, उसका जो नौकर सब था ना वो डर के मारे नहीं हंसा था। ठीक है, हंसी तो लोग आ रहा था लेकिन हंसा नहीं डर के मारे, क्योंकि राजा था इसलिए नहीं हंसा। अगला सवाल है कि राजा कर उठे तकलीफ देख के चने खिलखिलाते उड़ के कहाँ बैठ गया? तो वो दूसरा जो पंक्ति डाल कम पंक्ति था उसमें जाके बैठ गया, यानी सी नंबर, दोसर दूर कर गछ में। अगला सवाल चोचा चरई और राजा लोक कथा में के बेस घाव लागलक, इसमें घाव लिख दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा, घाव लागलक, तो किसको लगा? तो राजा का, ऑप्शन सी। अगला है राजा का से टकरा के गिर गया? तो क्या से टकरा गया? जो वृक्ष का जो डार था, जो पेड़ का डार था उससे टकरा के वो गिर गया। अगला सवाल है बिंदुलिया कर बात सुन के बुढ़िया क्या किया? तो जो बुढ़िया थी वो उसका बात सुन के एकदम डर गई। ठीक है, डरा गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि रानी सपना में क्या देखलक? तो रानी सपना में क्या देखती है? कि बुढ़िया एगो सांप से कटवा दिलक, ऑप्शन डी। राजा दोबारा कैसे जीलक? राजा दोबारा कैसे जीता है? तो सांप कर, राजा दोबारा कैसे जीलक? ठीक है, तो सांप कर बीक खींचल से, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि राजा कैसे मर रहे? तो राजा कैसे मर गया था? ऑप्शन सी होगा इसका जवाब, सांप कर बीक से। रतिया बिंझिया की पोटरा के केकर खोज में निकल गया? तो ऑप्शन डी, अनंत अखंड सुख कर खोज में ये निकल गया था। अगला सवाल है कि रतिया के पोटरा लेलक? तो रतिया अपना हस्बैंड, उसका हस्बैंड सॉरी अपनी पत्नी उसकी पत्नी का क्या नाम था? बिंझिया, उसको पोटरा लिया। कौन हाड़ी मद खाए ले मना करे लागल रहे?
तो सरकार जो है ये मना कर रहा था कि हाड़ी दारू नहीं पीना, मदमास कामकनाश, इस प्रकार का बोला था ना, मदमास कामकनाश। बिंजिया कर कौन खास बात से रतिया मोहाय गेलक, रूप और गुण दुइयों से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि रतिया के बिंजिया कौन देवी तेर लागलक, तो इनको कौन देवी जैसा लगा था, तो सरना देवी जैसा, ऑप्शन डी। राजा छोटकी रानी और छुआ मन कैसे करे लागल, मतलब रहे लागल, इसमें मतलब गलत लिखा है, तो सुख से रह लागल, ऑप्शन सी ए, सुख से। छुआ मन के राजा का में लान लें, तो क्या में लाया था, ऑप्शन सी पालकी में। अगला सवाल है का लेके राजा छोटकी कर कुंभा में गेल, तो गाजा बाजा लेकर गेल कुंभा में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है राजा रानी मन के कौन ठीन गाढ़ा कुड़वा के गड़भरी करवा दे रहे, तो वहां पदुम सर का एक वो तालाब था उसी के सामने, तो ऑप्शन डी, पदुम सर का तीरे। हरमजादी मन इस सब खेल तोहरे रहे, राजा के क्या कहलक, ऐसा गाली राजा किसको देता है, तो दोनों को देता है, चामुंडा और चंडी। बड़की रानी का नाम था क्या, चामुंडा, और मंझली का क्या था, चंडी, और छोटकी का क्या नाम था, गौरी। तो दोनों को बोलता है, बड़की रानी और मंझली रानी को क्या बोलता है, हरमजादी मन इस सारा खेल तोहरे कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, दुइयो। अगला सवाल है कुम्हार छुआ मन के कहां पाया रहे, तो कहां पाया था, तो माटी का रन, ऑप्शन बी। अगला सवाल चलिए हम लोग करते हैं कि अंगना में छिटले ढेर कौआ उतरमा, ई बात मंगरू के कहलक, तो जो देवमइन ओहदार था वो बोला, ऑप्शन डी। जेखन देवमइन मंगरू के छगरी चराई काम देवे ना, सेखन मंगरू देवमइन कर कहां ढलगल रहे, तो ऑप्शन बी, पिंडा में ढलगल रहे, ठीक है। अगला सवाल है भोटांग ढर कहनी में का कर मारे सब कर गोड़ हाथ सुन हो जा रहे, काहे सबका गोड़ हाथ सुन हो गया था भोटांग डहर में, तो इतना ठंडा का दिन था ना, तो कनकनी कर मारे। मंगरू कौन बेरा अपन जनी छुआ के ले भोटांग डहर धर लाए, तो ऑप्शन है भिनसरिया बेरा। अगला सवाल है लीला कर माए बनल पाछे कै महीना, कितना महीना जो था उसके बाद फिर से दामाद कर घर आलक रहे, तो कितना महीना बाद आया था फिर से घर, तो 6 महीना बाद आया था, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मनपूरन कर ना मनपूरन के राइक रहे, तो उसकी जो तीसरी पत्नी थी ना, जिसका नाम था सुशीला, तो उसको अपना नाती का नाम मनपूरन रखी थी, ठीक है। अगला सवाल है सुशीला के देवी के कहलक, तो देवी कौन कहा, उसका दामाद जो था वो देवी बोलता, ऑप्शन सी इसमें होगा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल है कि सुशीला के सांप काटल कर कई दिन बाद लीला परदेश गेलक, कितना दिन बाद वो परदेश जाती है, तो 4 दिन बाद, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सुशीला कर मुताबिक वो दिन असल में माय बनला, कौन दिन वो सुशीला असल में माय बनती है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी नंबर, लीला कर सुशीला की माँ कहल दिन, जिस दिन लीला सुशीला को माँ बोलती है ना, उसी दिन एक्चुअल में वो अपने आप को सोचती कि मैं माँ आज बन गई। अगला सवाल है आज माँ नहीं रहतक तो बेटा कर मुंह कहां से देखती, मनपूरन कहनी में के कहेला, तो दामाद बोलता है उसका, ठीक है ये बात। लीला सुशीला के कौन पहर पोटरा के कांदे लागलक, तो जब परदेश जाने लगती है ना, ऑप्शन डी, उस समय वो उसको पोटरा लेती है और रोने लगती है। लीला केकर संगे परदेश गेलक, तो अपने हस्बैंड से गई, यानी दामाद संगे। सुशीला के दूसर दिन कखन होश आलक, तो सुशीला को दूसरा दिन होश आता है, लेकिन कब, एकदम बिहान में, सुबह सुबह। वाह रे भाई तो एक का दिन देखा ले के कहलक, तो शिवा बोलता है इसमें, ठीक है। कहानी में आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये बात शिवा बोलता है। अगला है पारो कर बात सुन के शिवा कर का निकल गेलक, तो क्या निकल गया, उच्छवास, क्या निकल गया, उच्छवास भी। शिवा का लागल जमीन कर बिक्री बंधा कर एक सोचत रहे, तो काहे वो बिक्री करने खोज रहा था अपना जमीन को, तो अपना जो बहन थी उसका शादी के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। अगला है अपन कारखाना में शिवा के ठीक कर रहे, तो एगो लड़का को ठीक किया था, ठीक है। अगला सवाल है कि शिवा केकर नौकरी खातिर तिहा करत रहे, तो अपन भाई का नौकरी खातिर वो तिहा करत रहे, ऑप्शन सी। अगला सवाल शिवा कर भाई का पास रहे, तो उसने क्या क्या पास किया था, आईए पास किया था, जबकि उसका बेटा को क्या पास किया था, 7वां। अगला सवाल वही है कि कहानी में शिवा कर बड़ बेटा कौन क्लास का इम्तिहान दे रहे, तो 7वां। अगला सवाल है पेठिया से घूरल कर पाछे रंतु सिंह भोला के दई के एक ठो असहाय निशंस ले लाए और काम में बैठ लाए, तो जो चौकी था ना, ऑप्शन डी, उसमें बैठा था। हमर सब जायदाद केसर कर है, ये बात रंतु कौन लिपि में लिख रहा है, तो कौन सा लिपि में लिखा था, ऑप्शन सी, कैथी लिपि में। अगला सवाल है कि रंतु सिंह अपन सब जायदाद के हर नाम कर दे रहा है, किसके नाम कर देता अपना सारा जायदाद, तो केसर, दो दूसरी पत्नी थी ना, दोज बियाही केसर, उसके नाम कर दिया था। रंतु सिंह काम में डैक के मोर गेलक, तो इंदिरा में डैक के मर गया। अगला सवाल है कि मैना और बूट कहनी हमरे केकर आस्था रखे कहेला, तो भगवान पे यानी ईश्वर पे, ऑप्शन बी। के बूट के लेके खुशी खुशी चल गेलक, तो मैना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि आखिरी में काठ के फाड़ देलक, तो आखिरी में काठ कौन फाड़ेगा, तो जो बढ़ई है वो फाड़ देता है। समुंदर के पानी देवे के बात कहलक,
तो बदरी को बोलता है कि बादल तुम पानी दो। दुसुट भेड़ा लोक कथा में का चीज के पापी कहल गेलक है, तो पापी पेट को बोला गया, ऑप्शन सी। अगला सवाल है दुसुट भेड़ा लोक कथा कर मुताबिक का कहते ही बात सिरायला, तो इसमें आप लोग पढ़िएगा कहानी, उसमें पता चलेगा कि गरीब कहते बात सिरायला। बुढ़िया के कहला कि मैं भेड़ा के खा के खत्म कर देबू, तो बाघ जो है ना वो बोलता है कि उस भेड़ा को मैं खा के खत्म कर दूंगा, लेकिन जाने के बाद बीबी भाग जाता है। अगला है कि जब लोक में के अपन पहिल बोहरिया कर प्रेम याद आ जावेला, किसको याद आ जाता है? जो राजकुमार है उसको अपना प्रेम याद जाता है पहले बोहरिया को देख के। केकर प्यार राजकुमार के जमलोक में रह के लिए मजबूर कर देवेला, तो पहिल बोहरिया, ऑप्शन ए। राजकुमार के खाए के लिए कौन चावल देवल गेलक है? तो रावा चावल। और कौन सा दाल दिया जाता है? मूंग दाल। अगला सवाल वही है कि जमदूत कर राज्य में राजकुमार के कौन दाल खाए के लिए देवल गेलक? तो मूंग दाल, ऑप्शन बी। मांदी कर घर पिंडा मन कैसन रहे, कैसा था उसका पिंडा मांदी का? तो चिकन माटी कर भीत में बरन बरन कर चित्र, और नीचे क्या दिया हुआ है? लिपल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। लिपल भी था, चिकन माटी कर भीत था, भीत में बरन बरन कर चित्र था, ऑप्शन डी। अगला सवाल है केकर लिखल कहियो नहीं टरेला, तो सबको पता है कि भगवान का जो लिखा हुआ है वो कभी नहीं टलता है, ठीक है। अगला सवाल है कि लोकगीत संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, केकर कहा लके? तो ये ऑप्शन ए होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरह से दूसरा सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक या अगला सेट के साथ या अगला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।